Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is the Shepherd's Treasure from the book A Pact with the Sun. So बच्चों, this is your third chapter from the book A Pact with the Sun, your supplementary book. तो यहाँ पे shepherd किसको कहते हैं बच्चों? Shepherd's Treasure means shepherd का खजाना. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे क्या है? एपोस्ट्रोफिक एस. एपोस्ट्रोफिक एस का मतलब क्या होता है? का के की. तो शेपर्ड का खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना. और शेपर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जो शीप, गोट, कैटल्स को जो ग्रेज करता है, चराते हैं, चरागाह, उसको बोलते हैं हम शेपर्ड. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? शेपर्ड का खजाना. और शेपर्ड का क्या खजाना है? एक आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर की किस खजाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक शेपर्ड की बात कर रहे हैं. और कैसा है? वो पुअर है और इलिटरेट है, बट कैसा है? ऑनेस्ट है, विजडम है, बुद्धिमान है, राइट, वाइज है. तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से खजाने की बात कर रहे हैं, या पैसों का खजाना है, या उसकी जो विजडम है उसका जो है खजाना है. ये देखते हैं हम थ्रू दिस चैप्टर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेपर्ड किसको बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पिक्चर कि जो किसको चराता है? कैटल्स को, गोट को, शीप को, काउ, बफेलोस, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम? शेपर्ड. क्लियर? This story throws light upon the importance of human values like honesty. तो ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम की किस वजह से, एंड ह्यूमैनिटी, मानवता. तो अगर आपके अंदर जो है तीन जो है ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. क्लियर? How by following such high values and principles a shepherd became a governor. एक यहाँ पे शेपर्ड की बात कर रहे हैं कि उसकी उसमें क्या है? ऑनेस्टी है, विजडम में ह्यूमैनिटी है, और किस वजह से ही बिकेम अ गवर्नर. किसी जो है प्रोविंस का गवर्नर बनना एक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, परंतु उसकी जो ऑनेस्टी थी, विजडम था, ह्यूमैनिटी, इस कारण जो है ह्यूमन वैल्यूज थी. तो यहाँ पे उसी को हाईलाइट किया गया है. हाई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ए शेपर्ड बिकेम अ गवर्नर. तो ऐसा नहीं आपके पास पैसा है या, बट आपके साथ उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. कौन कौन सी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लाइक विजडम, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. तो अगर किसी के में जो है ये वैल्यूज होंगी, तो कहीं पे भी वो जो है सक्सेस रहेगा किसी भी फील्ड में. क्लियर? अ शेपर्ड बिकेम अ गवर्नर. अ पुअर शेपर्ड. अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. तो दिस स्टोरी जो भी चैप्टर है आपका, ये ईरानियन चैप्टर है, ईरानियन फोक है, एक कथा है जो ईरान की है, और उसी को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके जो है पढ़ रहे हैं. A poor shepherd once lived in Iran. दो अनएजुकेटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, बट क्या है? वो ऑनेस्ट है, वाइज है एंड हेल्पफुल है. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज. अब डिसगाइज क्या होता है बच्चों? वेश बदल के जो है किसी से मिलना. कि राजा है, अगर राजा एज इट इज जाएंगे मिलने के लिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली सब जो है रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे. बट यहाँ पे राजा ने क्या डिसाइड किया? द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज मींस वेश बदल के. कौन सा वेश रखा था देखिए यहाँ पे थ्रू दिस चैप्टर. लेट्स सी. तो यहाँ पे हम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अ पुअर शेपर्ड के बारे में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ पुअर शेपर्ड, हाउ ही बिकेम अ गवर्नर, और किस तरह से वो अनएजुकेटेड था, बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट, wise and helpful. Let's begin the chapter. In a village in Iran, there once lived a shepherd. अब यहाँ पे ईरान के गांव में कौन रहता था? शेपर्ड रहता था. उसका नाम अभी आगे पढ़ेंगे. शेपर्ड. He was very poor. तो यहाँ पे आपको इट इज क्लियर कि ये कहाँ की स्टोरी है? ईरान.
ईरान के एक गांव में, विलेज में, गांव में कौन रहता था? शेपर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। बहुत पुअर मीन्स वो कैसा था? गरीब था। ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास, क्योंकि बिकॉज ही वॉज पुअर, ही डिडंट हैव कोई भी शेल्टर नहीं था, यू कैन से, इवन अ स्मॉल कॉटेज टू लिव। अपना जो है कोई भी कॉटेज नहीं था, अपना कोई शेल्टर नहीं था उसका। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। कभी भी, क्योंकि इतना पुअर था, उसके पास शेल्टर नहीं था, अपना कॉटेज नहीं था ऑफ इट्स ओन, एंड ही हैड नेवर बीन टू स्कूल। कभी भी स्कूल नहीं गया था, और लर्न टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना उसने नहीं सीखा था। तो अभी हमने क्या क्या बातें पढ़ी है यहाँ पे? व्हाट इज रेड अबाउट शेपर्ड? ही वाज वेरी पुअर। इवन उसके पास क्या था? ही डिडंट हैव एनी कॉटेज ऑफ हिज own. He had never been to school or learned to read and write, for there was very few schools in those days. अब पुरानी अगर हम बातें करेंगे तो आज हमारे बहुत सारी स्कूल्स हैं, आपको सारी फैसिलिटीज हैं, बट उन दिनों की बात करें, दोज डेज, वहां पे बहुत कम, वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, बहुत कम स्कूल थे। एक ये भी रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन क्या है बच्चों? ही वॉज वेरी पुअर। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? शेपर्ड की। क्लियर? कैसा है वो? पुअर। दूसरा आपको क्या पता चला बच्चों यहाँ पे? अनएजुकेटेड। क्यों अनएजुकेटेड? एक तो वो पुअर है, और सेकंड रीजन क्या है? कि वहां पे देयर वर वेरी फ्यू स्कूल। तो एक रीजन ये भी है। क्लियर? तो पुअर है और उसके पास अपना कॉटेज नहीं है। डिडंट हैव हिज ओन कॉटेज, मीन्स शेल्टर नहीं है उसके पास अपना। क्लियर बच्चों? Though poor and educated, this shepherd was very wise. अब ये नहीं है कि अगर वो पुअर है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो वो वाइज नहीं हो सकता या वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता। इट इज नॉट नेसेसरी, राइट? कई ऐसे होते हैं जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, जैसे यहाँ पे शेपर्ड है, गरीब है, स्कूल में फीस नहीं दे सकते हैं, दैट इज वाई। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो पुअर है, और दूसरा रीजन क्या बताया? देयर वर वेरी फ्यू स्कूल। क्लियर? दो पुअर, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? शेपर्ड की बात कर रहे हैं। दो पुअर एंड एजुकेटेड, दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज। बहुत बुद्धिमान था। हो सकता है उसको चांस नहीं मिला, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू गो टू स्कूल। जैसे आप लोगों को सारी फैसिलिटीज हैं, आपके पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, राइट? बट शेपर्ड था, उसके जो पेरेंट्स थे, या आप कह सकते हैं शेपर्ड क्या है? पुअर है, अनएजुकेटेड है। दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज, बट ही वाज वेरी वाइज, बुद्धिमान बहुत ज्यादा था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। अब ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा होता है कि वही हमारी हेल्प करे या वही हमारे दुखों को समझे, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शेपर्ड की बात कर रहे हैं। ही अंडरस्टूड, उसकी समझ में आ जाता था। अगर कोई दुखी होता था या कोई ट्रबल में होता था, कोई मुसीबत में होता था, तो ही अंडरस्टूड, इजीली ही अंडरस्टूड पीपल सॉरो एंड ट्रबल। तो सॉरो मीन्स अगर कभी कोई दुखी होता था, ट्रबल मीन्स कोई मुसीबत में फंसता था, तो ही अंडरस्टूड इजीली। क्लियर? And help them face their problems with courage and common sense. और हमेशा इस टाइम जब भी उसे पता चलता था कोई जो है pupils आर इन sorrow, दुखी हैं, तो एवरी टाइम जो है he was ready to help those pupils फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज। ऐसा नहीं है कि भाई एक होता है ना कि हाँ भाई मुझे इसे हेल्प करनी, वो पूरी हिम्मत से और अपने कॉमन सेंस से उसकी हेल्प करता था। किसकी? जो लोग जो हैं कैसे होते थे? पीपल्स इन सॉरो एंड ट्रबल। मैनी पीपल, जब ऑब्वियसली अगर हम किसी की हेल्प करेंगे बच्चों, तो कोई भी दुखी होगा या ट्रबल में होगा तो ऑब्वियसली किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। सेम
मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत सारे लोग जो है उसके पास आते थे। किस लिए आते थे? एडवाइस के लिए, सलाह लेने के लिए आते थे। ऑब्वियसली अगर कोई हमें राइट जो है एडवाइस देगा तो ऑब्वियसली हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि हमें एक जो है उम्मीद रहती है कि ही हेल्प। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. अब ऐसी जो है अगर कोई आपको बिना किसी जो प्रॉफिट के कह सकते हैं आप कि आपकी हेल्प कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि मेरे को कोई बेनिफिट है इससे, और आपकी हेल्प कर रहा है, तो ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। द किंग ऑफ दैट कंट्री, अब जो राजा था कहाँ का? उस देश का, heard about him, जब ये बात किसने सुनी? राजा, the king heard about him and thought of meeting him and he decided to meet the shepherd। और उसने क्या डिसाइड करा? किससे मिलने के लिए? शेपर्ड का। तो बच्चों अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन बच्चा बताएगा? जीजीआईसी फागलपुरमा, आप लोग माइक लेके बताएं किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? दिस चैप्टर इज अबाउट। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम खुशबू। खुशबू। खुशबू, ये आपकी समझ में आया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुशबू, यस मैम। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप बताएंगे? अच्छा यहाँ से रीड करके बताइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अ विलेज, इन अ विलेज। खुशबू, इन अ विलेज पढ़ो यहाँ पे। इन अ विलेज पढ़ो, रीड इट। इन ईरान पढ़ो, आप पढ़ो। इन अ विलेज, इन विलेज। पढ़ो आगे, रीड इट, कंटिन्यू इट। इन ईरान, रीड करो बच्चे, पता चलेगा आपको रीडिंग आती है कि नहीं आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम गुड़िया। गुड़िया, वेरी गुड गुड़िया, देखो कितना कॉन्फिडेंस से आई है ये बिटिया, वेरी गुड। अब आप यहाँ से पढ़ो, रीड करो बच्चे। इन अ विलेज, इन अ विलेज, इन ईरान, इन गुजरात, देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। देयर देयर वंस वंस लिव लिव्ड वन अ शेपर्ड। लिव शेपर्ड, शेपर्ड। और शेपर्ड। हाँ, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? शेपर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यही मैंने क्वेश्चन आपसे पुट करा था कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शेपर्ड। शेपर्ड किसको कहते हैं गुड़िया? अभी मैंने आपको बताया था। मैम राजा। राजा शेपर्ड, राजा को अभी मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था यहाँ पे मैंने बताया। अब देखो ये है शेपर्ड, देखो ये है शेपर्ड, राजा थोड़ी है शेपर्ड। अब शेपर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? गोट देखे होंगे ना आपने, जो गोट और शीप ले जाते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? अच्छा यस बताओ, मैम। क्या सांद्रो। बोलते हैं हिंदी में? क्या? पार्डन? भेड़। क्या बोलते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं जो इनको ले जाता है चराने के लिए? उसको क्या, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मैम किसान। किसान? किसान भेड़ बकरी चलाता है बच्चे? नो मैम। भेड़ बकरी कौन चलाता है? हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, चरवाहा। हिंदी में शायद यही बोल, चरवाहा, राइट। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेपर्ड। तो शेपर्ड अलग होता है बेटा। किसान क्या होता है? फार्मर होता है किसान। राजा को बोलते हैं किंग। क्लियर? तो अभी क्लियर है कि शेपर्ड क्या करता है? भेड़, शीप, गोट जितनी कैटल्स हैं उसको ग्रेजिंग करता है, चराने के लिए ले जाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कौन कौन सी 3 वैल्यूज की बात करी है? ह्यूमन वैल्यूज। ऑनेस्टी, बोलो ऑनेस्टी,
Honesty. ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी. Honesty. विजडम. Wisdom. विजडम. ह्यूमैनिटी. Wisdom. ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी. Humanity. बोलो ह्यू. Humanity. ह्यूमैनिटी, मानवता. तो ये हमारी 3 वैल्यूज होनी Humanity. चाहिए. क्लियर? चलो, वेरी गुड. अभी रीड करोगे. कौन करेगा रीड? He was very poor. बोलो, he was very poor. He born very poor. Poor बेटा, poor, गरीब. Poor. Poor बोलो, poor. 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 Poor means yes. He did not have. He did He did not He- have. Did not dare. have even Have even been a Even- small cottage. Small small cottage. cottage. Cottage Small- means घर, right? Cottage of Cottage. Yes, ma'am. his own. He had. Yes. पढ़ो. He He had never He had never been been to school been to to school school. or To learn school. or learn Or learn. and Or learn. to read and write. To read on To by. read and write. For, अब यहाँ पे रीजन क्या है? For their, पढ़ो, for their Fourth year. there There were few schools, were very few schools, two slow. Very Schools. slow. schools in those days. कल से सारे School बच्चे in अपनी those बुक days. लेके आएंगे, ये पैक्ड विद द सन, और यहाँ पे रीडिंग कराएंगे. जैसे अभी गुड़िया रीडिंग कर रही है, आप लोग जो है घर में जाके सारे बच्चे रीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी जो है अभी रीडिंग नहीं कर पा रही है, तो आपकी जो है रीडिंग अच्छी होगी, तभी आप जो है लर्न कर पाएंगे इंग्लिश. क्लियर? तो गुड़िया, इट इज क्लियर टू यू कि Okay, ma'am. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शेपर्ड. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? शेपर्ड की बात कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं बच्चे? Shepherd. Very good. Shepherd. Sit down. Very good. Well done, Gudiya. Very good. Thank Take you, your ma'am. seat. अब हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों? जो शेपर्ड था वो कैसा था? पुअर एंड अनएजुकेटेड. अनएजुकेटेड में इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वो कैसा था? बुद्धिमान था. वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान. अनएजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि उसको चांस नहीं मिला था टू गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. Clear? He understood, but though he was poor and uneducated, but he understood people's sorrow and trouble and helped them, और help करता था their problems, solving their problems with courage and common sense. अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था. That is why many people came to him to take advice. अब ऐसे लोग जो हैं जल्दी से क्या होती है, ये बातें जो हैं फैल जाती हैं. Soon he became famous for his wisdom. किसके लिए फेमस हो गया बच्चों? प्रसिद्ध. फेमस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध. किसके लिए हो गया? अपने विजडम के लिए और फ्रेंडली नेचर. अब ये बात किसने सुनी? The king heard about him, about the shepherd, and thought of meeting him, and he decided to meet shepherd. और उसने डिसाइड किया कि वो किससे मिलेगा? शेपर्ड से. तो बच्चों, कल सारे बच्चे अपनी बुक्स लेके आएंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.